हेलो प्यारे बच्चों। एक बार फिर से मैं आपका कथा मित्र अमित आपके लिए लेकर आया हूं आपके फेवरेट चैनल सुनो कहानी पर एक नई और मजेदार कहानी। आज की कहानी है बहुत ही मजेदार बच्चों। इस कहानी का नाम है चालबाज व्यापारी। और ये एक ऐसे व्यापारी की कहानी है जो लोगों को मूर्ख बनाता था और परेशान करता था। तो बच्चों, कहानी इस तरह से शुरू होती है कि एक व्यापारी था जो कि बहुत ही ज्यादा मक्कार किस्म का था। वो अपने जितने भी नौकर थे उनको बहुत परेशान करता था, उनके ऊपर अत्याचार करता रहता था, उनको कम पैसे देता था और उनसे काम ज्यादा लेता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो अपने एक नौकर को बार बार डांट रहा था और उसको कह रहा था कि तुम काम नहीं करते हो, तुम मक्कार हो, तुम कुछ भी नहीं थे, तुम एक गधे थे, मैंने तुम्हें काम करने काबिल इंसान बनाया, तुम्हें गधे से इंसान मैंने बना दिया, पर फिर भी तुम मेरे काम नहीं करते हो। अब ये बात उसकी सुनकर उधर से एक दूसरा व्यापारी जा रहा था। वो था गधों का व्यापारी। वो गधे बेचता था। तो उसने सुना कि अरे, ये व्यापारी तो गधों का इंसान बना देता है। अगर ये गधों का इंसान बना देता है तो क्यों नहीं मैं भी अपने कुछ गधों को इंसान बनवा लूं, तो मेरे लिए फायदा हो जाएगा। वो अच्छा काम किया करेंगे, मेरे गधों को संभाल लिया करेंगे। तो वो जाता है उस व्यापारी के पास और उसको कहता है कि अरे, मैंने सुना है कि आप गधों को इंसान बना देते हैं। तो वो चालबाज व्यापारी, वो मक्कार व्यापारी ये समझ गया कि कहीं ना कहीं ये आदमी ने मेरी बात सुन ली है। उसने कहा, हाँ बताइए, आपको क्या काम है मुझसे। तो वो दूसरा व्यापारी बोलता है कि भैया देखो, ऐसा है, मैं हूं गधों का व्यापारी और मुझे आप एक मदद कर दो कि मेरे पास में बहुत सारे गधे हैं, उनमें से कुछ गधों को आप इंसान बना दो। अब चालबाज व्यापारी ने सोचा कि भैया देखो, ऐसा है कि ये आदमी है, लग रहा है कुछ मूर्ख। अब इसको मूर्ख बनाया जाए और इससे कुछ पैसे ऐंठ लिए जाएं। तो उसने कहा, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, पर ये काम फ्री में नहीं होता भाई। इस काम के अंदर बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है, इसलिए आपको उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो गधों का व्यापारी बोला कि मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है, आप अपनी फीस बता दो, पर मेरा काम कर दो। उसने कहा, भैया देखो ऐसा है, एक गधे को इंसान बनाने के लगेंगे 10,000 रुपए, 10,000 बक्स। 10,000 रुपीज आपको एक के लगेंगे। अब आप एक को कराओ, दो को कराओ, तीन को कराओ या 100 को कराओ। तो गधे के व्यापारी ने हिसाब लगाया। उसने कहा कि चलो ऐसा है कि मेरे पास में अगर 3 गधे अगर इंसान बन जाएंगे तो मेरा काम ठीक चलेगा। उसने कहा, ठीक है, आप मेरे 3 गधों को इंसान बना दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए, 30,000 रुपीज मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भैया 30,000 रुपीज तो मेरा काम होने के बाद ही लोगे ना। बोलो, नहीं भैया देखो, ऐसा है कि बाद में जब लोगों के गधे इंसान बन जाते हैं ना, तो मुझसे झगड़ा शुरू कर देते हैं, मेरा काम नहीं करते, तो मैं तो फीस लूंगा एडवांस, आपको कराना है कराओ, नहीं कराना तो आपकी मर्जी। गधे का व्यापारी था बेचारा, बड़ा सीधा आदमी, थोड़ा सा मूर्ख किस्म का भी था। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 30,000 रुपए मैं इसको एडवांस दे देता हूं। तो वो 30,000 रुपए उनको एडवांस देके चला जाता है, 3 गधे दे जाता है। अब जो ये मक्कार व्यापारी था, ये 30,000 रुपए को तो रख लेता है अपने पास और वो तीनों गधों को अगले दिन बाजार जाके देता है बेच। तीनों गधों को बेच के उनके पैसे भी खा जाता है। अब अगले महीने वो गधों का व्यापारी उनके पास आता है और कहता है कि भैया, वो मेरे तीनों गधों को इंसान बनाया होगा आपने, वो वापस कर दो। तो वो कहता है, भैया इतनी जल्दी से ये काम नहीं होता, इतनी जल्दी होता तो पैसे थोड़ी ना लगते इतने ज्यादा इसके, ये काम में समय लगता है, अभी उनके ऊपर मैंने मसाला चढ़ाया है, टाइम लगेगा, जैसे जैसे वो तैयार हो जाएंगे तभी मिल पाएंगे, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। अब गधों का व्यापारी सोचता है, भाई बात तो सही है, मैं इतने सालों से गधा बेच रहा हूं, मैं तो एक भी गधे को इंसान नहीं बना पाया, इसने तो 3-3 को बनाना है, तो कुछ ना कुछ टाइम तो जरूर लगेगा। तो कहता है, ठीक है जी। तो वो बेचारा सोचता है कि चलो मैं दिनों में आऊंगा, फिर ज्यादा दिनों में आऊंगा। 1 महीना चला गया, 2 महीना चला गया, 3 महीना चला गया। उसने सोचा, यार 3 महीने, एक अभी हो गया होगा, नहीं हो गया। उसने सोचा चलो और वेट करता हूँ। वो पूरे 1 साल के बाद जाता है। अब तक तो वो मक्कार व्यापारी उसके पैसों को खा के हजम कर चुका होता था। तो वो आया और उसको कहता है कि भैया, वो मेरे गधों को आपने लिया था, उनको इंसान बनाया होगा, वो दे दो। मक्कार व्यापारी कहता है, अरे भैया, तुम इतने दिनों में काहे को आए? मैं कोई कच्चा काम करता थोड़ी ना हूं, टाइम लगता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो पूरा साल लग जाएगा। वो तो 6 महीने से भी ज्यादा हो गया, इंसान बन गए थे, और अब तो वो पढ़ लिख के एक आदमी तो उनमें से बन गया है यहाँ पर पढ़ाने वाला टीचर, दूसरा बन गया है स्टेशन मास्टर, और तीसरा बन गया है शहर का कोतवाल यानी इंस्पेक्टर। तो अब तो वो भैया
मुझे नहीं पता वो तुम्हें पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, तीनों के तीनों जो है तुम्हारे इंसान बना दिए थे मैंने। उसने कहा भैया तुम मेरे गधे थे, मेरे इंसान हैं, अब मैं क्या करूं? बोलो भैया ये तुम जानो, अब तुम्हें ये ढूंढना पड़ेगा कि वो तुम्हें कैसे पहचानेंगे। अब वो बेचारा भोला आदमी, सीधा आदमी, वो सोचता है कि भैया मेरे पास तो एक ही तरीका था, मैं इनको रोज खाना खिलाता था, यानी घास खिलाता था। तो मैं इनके पास घास लेके जाता हूँ और जैसे मैं उनको कहता था आओ आओ खाओ खाओ, वैसे करके देख लेता हूँ, तो वो तो पहचान ही लेंगे मुझे। तो ये सोच के वो अपने साथ में घास का गट्ठर लेके और जाता है उस स्कूल में जिसमें कि उसको बताया मक्कार व्यापारी ने कि वो टीचर बन गया। और वहां जाके टीचर के सामने घास डालता है और कहता है आओ आओ खाओ खाओ आओ आओ खाओ खाओ। और वो टीचर सोचता है भैया ये पागल तो नहीं हो गया कुछ, ये आदमी पागल है क्या, मेरे सामने घास डाल के कह रहा है आओ आओ खाओ खाओ। तो वो कहता है भैया क्या है? बोला भैया मुझे पहचान, आओ आओ घास खाओ, आओ आओ खाओ खाओ। तो कहता तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? बोला भैया देख तेरे को मैंने गधे से इंसान बनवाया, पैसे भी खर्चे किए, तू मुझे को ऐसे कह रहा है आओ आओ घास खाओ, आओ आओ घास खाओ। तो वो कहता है भैया तो हो गया पागल। वो सब बच्चों को बुलाता है, स्टूडेंट्स को, और उसकी पिटाई करवा के उसको स्कूल से बाहर गिरवा देता है। अब वो बेचारा उठता है, अपनी धूल वूल ऐसे ऐसे झाड़ता है और कहता है यार ये तो गधे से इंसान बन गया, अब तो मुझे भी नहीं पहचान रहा, क्या करूं, ये तो नुकसान हो गया, मेरा गधा भी गया, मेरे पैसे भी गए, इतना अच्छा ही बन गया था, अब तो टीचर बन गया था, मुझे पैसे भी कमा के दे देता। और वो सोचता है चलो भैया अब ऐसा करता हूँ, दूसरे को पहचानता हूँ, वो मेरी मदद करेगा। दूसरे के पास जाता है। अब कहाँ जाता है? रेलवे स्टेशन। वहां पे जाता है स्टेशन मास्टर के पास, उसको कहता है कि भैया घास ले लो, खाओ खाओ, आओ आओ खाओ खाओ। स्टेशन मास्टर को बड़ा गुस्सा आया, भैया एक तो ये मेरे केबिन में घुस आया, ऊपर से मेरे सामने घास डाल के कह रहा है आओ आओ खाओ खाओ, आओ आओ खाओ खाओ। तो कहता है भैया क्या कहानी है, तुम पागल तो नहीं होगे, मेरे सामने घास डाल के कह रहे हो आओ आओ खाओ खाओ? अरे तुम तो मेरे बच्चे हो, आओ आओ खाओ खाओ, आओ आओ खाओ खाओ, तुम्हें मैंने इंसान बनाया, तुम मेरे गधे थे, तुम्हें इंसान बनाया, आओ आओ खाओ खाओ। अब स्टेशन मास्टर अपने स्टाफ को बुलाता है और उसकी करा देता है बढ़िया से पिटाई, और पिटाई करा के उसको बाहर खवा देता है। अब वो बेचारा बड़ा परेशान, अरे भैया 3 गधों को इंसान बनाया, 3 में से 2 ने तो मेरी पिटाई कर दी, मुझे पहचान भी नहीं रहे हैं और मेरी पिटाई भी कर दी, तो गधे भी गए, पैसा भी गया, ऊपर से मैं पिट गया। अब वो सोचता है कि चलो एक काम करता हूँ, तीसरे के पास जाता हूँ, वो तो वैसे भी कोतवाल है, इंस्पेक्टर है, वो इन दोनों को अपने आप पकड़ के ले आएगा। अब वो जाता है तीसरे के पास। तीसरे के पास जाता है तो वहां पर इंस्पेक्टर साहब अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, उनके पास जाके कहता है कि लो भैया खाओ आओ खाओ खाओ, घास डालता है उसके सामने, आओ आओ खाओ खाओ। अब इंस्पेक्टर साहब सोचते हैं भैया ये क्या ड्रामा है। बोले भैया क्या कहानी है? बोले अरे तुम मेरे गधे थे, मैंने तुम्हें इंसान बनवा दिया पैसे देके, अब तुम मेरे को नहीं पहचान रहे हो, आओ आओ खाओ खाओ, आओ आओ घास खाओ। अब इंस्पेक्टर साहब थोड़े से बुद्धिमान इंसान थे, उन्होंने सोचा कि भैया लग रहा है कुछ कहानी है। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा मैं तुम्हें पहचानता हूं, पर तुम इधर आओ, यहाँ बैठो। उसको बिठाया, देखा उसके कपड़े फटे हुए हैं, जगह जगह से उसको ब्रूजेस यानी चोट के जख्म लगे हुए हैं। बोले भैया ये क्या हुआ? बोलो भाई तेरे साथ साथ 2 और को जिनको इंसान बनाया था ना, वो दोनों ने मुझे पीट दिया। बोले वो कौन थे? बोले एक स्टेशन मास्टर और एक वो टीचर। बोले अच्छा उनके साथ क्या किया? बोलो भाई जैसे तेरे को तूने तो मुझे पहचान लिया, मैं तेरे को घास डालता था, तूने मुझे पहचान लिया, पर उन दोनों ने नहीं पहचाना, उन दोनों ने मुझे पीट के भगा दिया, अब तू मेरे साथ चल, उन दोनों को भी मेरे साथ लिवा के दे। उसने कहा पर मुझे ये बताओ कि आपने मेरे साथ तो बहुत अच्छा किया कि मुझे गधे से इंसान बना दिया, पर ये काम आपने किससे करवाया? तो वो बड़ा खुश हो गया, बोला भाई इसने तो मुझे पहचान भी लिया, मेरी मदद भी करेगा, और अब मुझसे ये भी पूछ रहा है कि किससे करवाया, तो हो सकता है ये कुछ और भी मेरी साथ में मदद करेगा। उसने कहा भाई तुम तो जानते हो, तुम उन्हीं के पास तो तुम्हें मसाला लगवाया था, उनको पैसे भी दिए थे। तो अब थानेदार साहब समझ जाते हैं कि भैया इसको किसी ने बेवकूफ बनाया है, इसके साथ चीटिंग की है, फ्रॉड किया है और इससे पैसे ले लिए। तो वो कहते हैं कि अच्छा मुझे पूरी कहानी बताओ। वो बताता है भैया देखो ऐसे है, वो ये बता रहा था कि मैंने तुझे गधे से इंसान बनाया, मैंने सुना, मैंने उनको कहा मेरे गधों को इंसान बना दो, तो 3 गधे दिए और तीनों के 10-10 हजार रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए भी दिए, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि ठीक है आके ले जाना। अब उन्होंने बताया वो तो पढ़ लिख के एक टीचर बन गया, एक स्टेशन मास्टर बन गया और एक आप हो, तो ऐसे में आ गया। तो अब थानेदार साहब को सारी कहानी समझ में आ जाती है। थानेदार साहब उस आदमी को लेकर जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं बताओ बच्चों, बताओ। या यू आर राइट।
तो उसके पास जाते हैं और उस मक्कार व्यापारी को पकड़ के थाने लेकर आते हैं और फिर उसकी होती है जोरदार कुटाई पिटाई। और कुटाई पिटाई होने के बाद वो बताता है कि मैंने इसको बेवकूफ बनाया, मैंने इससे 30,000 का फ्रॉड किया, मैंने इसके गधों को भी बेच के पैसे खा लिए। तो उसके बाद में उसको पैसे दिलाए जाते हैं, उस सीधे आदमी को उसके पैसे दिला के समझाया जाता है कि भैया ये तेरे गधे नहीं है, ये तो इंस्पेक्टर साहब है, थानेदार साहब हैं। तो वो कहता है कि अच्छा चलो, मुझे मेरी मूर्खता की सजा मिली कि मेरी पिटाई भी हुई, मेरा नुकसान भी हुआ, पर चलो कोई बात नहीं, एक फ्रॉड आदमी को हमने पकड़वा दिया। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे एक चालबाज व्यापारी दूसरों को मूर्ख बनाता था, पर जो दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है वो अपने जाल में जरूर फंसता है और उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आओ बच्चों, सुनो कहानी चैनल के अंदर आपका मैं एक बार फिर से थैंक्स करना चाहूंगा कि आपने इतने सारी कहानियों के अंदर आप इतने ध्यान से इसको सुना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल सुनो कहानी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं कि वो हमारे चैनल को सुने और अपनी नॉलेज में भी इजाफा करें। एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारी नई कहानी की वेट कीजिए, जिसके लिए नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय।